उदयपुर का जो इंसिडेंट हुआ उसकी सबसे ज़्यादा मजम्मत, उसको सबसे ज़्यादा कंडेम एक मुसलमान को करना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो दोनों एक मुसलमान थे। उन्होंने ना ही सिर्फ ये मर्डर किया है बल्कि उन्होंने इस्लाम और इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया है। उन्होंने पूरे, मैं इस्लाम को नहीं कहूँगा कि इस्लाम को कोई भी बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम की ऐसी कोई भी तालीमात नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने मुसलमान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरे आलम में एक मुसलमान की ख़तरनाक इमेज उन्होंने दिखाई है जो कि बिल्कुल नहीं है। तो मैं और मेरे से सारे मुसलमान इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और उन्हें फांसी की सज़ा की अपील कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी उनका केस नहीं लड़ रहा है, कोई भी इस्लामिक पर्सनालिटी उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं 20 करोड़ में 2-4 लोगों की पागलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस घटना का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही करना चाहिए। उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ये मेरी वर्डिक है और मेरे से सारे मुसलमानों की भी वही वर्डिक है कि उन्हें फांसी की सज़ा हो, क्योंकि उन्होंने इस्लाम और इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया। इन्हें बिल्कुल भी कतई माफ़ नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सारे मुसलमान इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, ये एक बात है और जो होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पे और जोर डालना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे उसी दिन ट्विटर पे एक हैशटैग रन कर रहा था, इस्लामिक टेररिज्म इन इंडिया। तो ये क्या मतलब है? अगर कोई एक मुसलमान काम करता है तो क्या आप उसको 20 करोड़ पे थोपेंगे? या एक हिंदू अगर ऐसा काम करता है तो क्या उसको आप 80 करोड़ हिंदुओं पे थोपेंगे? या कोई क्रिश्चियन अगर ऐसा काम करता है तो क्या आप उसको 50 करोड़ 1 बिलियन क्रिश्चियन पे थोप देंगे? ऐसा नहीं है। मैं आपको दूर के वाक़ये नहीं बताऊँगा, मैं आपको इस हालिया वाक़या बताऊंगा 2 से 3 साल के अंदर क्या हुआ। सबसे पहला इंसिडेंट देखिए आप, राजस्थान का ही शंभूलाल रैगर का। शंभूलाल रैगर ने क्या किया था? उसने एक मुसलमान अफजारुल को ऑन कैमरा फाके से मारा और उसके बाद जिंदा उसको जलाया और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग की। वो इस वक्त जेल में है, लेकिन आप जानते हैं उसको जमानत भी हुई और उसके सपोर्ट में राजस्थान में रैली भी निकली। यहाँ तक नहीं, उसको नवनिर्माण यूपी एक इलेक्शन पार्टी है, उसने ख्वाहिश जाहिर की कि शंभूलाल मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़े। अब आप सोच सकते हैं अगर जो ये दो मुसलमानों ने जो काम किया राजस्थान में, जो दो मुसलमान, इनको एक मुसलमान अपना पड़ोसी भी ना बनाए तो इलेक्शन तो दूर की बात। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शंभूलाल को देखें तो उसको लोग पार्टी में इलेक्शन लड़ाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में आप देखें रैली निकल रही है। दूसरी तरफ अमेरिका टेक्सास के शहर में एक लड़का साल्वाडोर रामोस जो क्रिश्चियन है, उसने जाकर के स्कूल में बच्चों पर अटैक कर दिया और 21 लोगों की जान गई। इसमें 18 बच्चों का कत्ल किया उसने। ये भयानक घटना उसने अंजाम दी। तो क्या हम क्रिश्चियन टेररिज्म हम हैशटैग करने लगे? नहीं करने लगे। जब शंभूलाल ने एक मुसलमान को मारा और जिंदा जलाया तो क्या हमने हिंदू टेररिज्म इन इंडिया रन कराया? नहीं कराया। क्योंकि हम एक शख्स की गलती की वजह से 80 करोड़ हिंदुओं पर इल्ज़ाम नहीं थोप सकते, ना ही यह जायज़ है। वहीं आप देखेंगे 3-4 साल पहले आपने सुना होगा न्यूजीलैंड में एक्सट्रीम किस्म का एक क्रिश्चियन जिसका नाम था ब्रेंटन टैरेंट, उसने क्या किया था कि जा करके मस्जिद पे हमला किया था और कई मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को जान से मार दिया। तो क्या आप कहेंगे कि क्रिश्चियन टेररिज्म इन होल कंट्री, कि सारे क्रिश्चियन टेररिस्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं रखते। लेकिन वहीं तरफ आप देखते हैं जब एक मुसलमान ऐसी घटना करता है, जबकि वो नाम का मुसलमान है, हम ना उसका सपोर्ट करते हैं, ना उसके सपोर्ट में रैली निकालते हैं, ना उसको इलेक्शन के लिए इलेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो मुसलमान ऐसी कोई घटना करता है नाम का मुसलमान, तो हम इस्लामिक टेररिज्म इन इंडिया रंग करा देते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये क्यों है? मेरे भाई, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं, हर धर्म में बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, लेकिन कोई भी धर्म किसी को मासूम को कत्ल करने को नहीं बताता। ये सारे धर्म में है कि किसी बेगुनाह को मत मारो, लेकिन इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसने कहा कि जब एक मासूम इंसान को मारते हैं तो गोया कि आपने सारी इंसानियत को मारा। तो जो मोहम्मद गौस और रियाज ने किया, उन्होंने सारी इंसानियत का कत्ल किया, तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उन्हें फांसी की सज़ा हो। हम इसको सपोर्ट करते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। दूसरी तरफ अगर आप इस्लामिक टेररिज्म इन इंडिया अगर रंग कराएंगे और बोलेंगे सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, तो क्या हम फिर शंभूलाल और जो अमेरिका में होते रहते हैं साल्वाडोर रामोस, ब्रेंटन टैरेंट जैसे सबको फिर हम क्रिश्चियन टेररिज्म और हिंदू टेररिज्म कहने लगे? तो ये कहीं भी सही नहीं है। तो मेरे भाई, जो शख्स जो काम को करे उस शख्स को सज़ा दी जाए, ना कि उसके धर्म के ऊपर आए। तो ऐसे नफ़रतें हमारे आपके बीच में बढ़ेंगी और के ज़रिए हम इस चीज़ को और बढ़ावा देंगे। तो हमें आपस में एक दूसरे से बहुत मिलकर रहना चाहिए और अगर कोई काम करता है तो हमें पूरी
हम सारी इंसानियत को उसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। जिस तरीके से मोहम्मद गौस के ऊपर सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा है और सभी ये बात करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि उसको फांसी की सज़ा हो, उस तरीके से जब कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई यहूदी कोई मज़हब का ऐसा काम करता है तो हम उसको मज़हब से ना जोड़ें, उसके ख़िलाफ़ खड़े हों और उसके सपोर्ट में कोई रैली या उसको इलेक्शन टिकट देने की बात ना करें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। प्लीज़ मैं अपने मुसलमानों से भी कहता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुरान का इल्म दिए, उनको दुनिया का इल्म दिए। अगर आप उनको पढ़ाएंगे नहीं तो मसले खड़े हो जाएंगे, और अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, आप रियल ऑफ इस्लाम पेश नहीं करेंगे गैर मुस्लिम के सामने, में काफ़ी मुश्किलें आती रहेंगी। इसलिए प्लीज़ इल्म हासिल करें और स्प्रेड करें। जज़ाकल्लाह खैर।